नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की जो शुरुआत है वो प्रशांत किशोर से करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर ने जो है वो बेल बॉन्ड नहीं भरा है। अभी भी वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और लगातार जो है वो जिस शर्त के आधार पर उन्हें जमानत मिली है उसे वो मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की शर्त के तहत वे भविष्य में किसी धरना या प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। इस वजह से वह अभी कोर्ट में ही है। कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर इस शर्त को नहीं मानते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संवाददाता जो है अनिरुद्ध कुमार जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अनिरुद्ध जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो अभी भी कोर्ट में ही हैं और कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ने इस शर्त को नहीं मानी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं चाहूंगी एक बार इस पूरे मामले को दर्शकों को आप समझाइए कि क्या होगा अब। रेखा, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जो हैं वो 2 तारीख से धरना प्रदर्शन में शामिल थे। 2 तारीख से धरना प्रदर्शन में शामिल थे और गांधी मैदान में थे। यानी कहने का मतलब है कि पटना का वो जो गांधी मैदान इलाका है वहां पर धरना प्रदर्शन करने पे रोक लगाई है प्रशासन ने। धरना प्रदर्शन का एक अलग जगह गर्दनी बाग में बनाया गया है। तो प्रशांत किशोर कंटिन्यू वहां घिरे हुए थे या फिर प्रदर्शन में वो अनशन पर बैठे हुए थे। हुआ यूं कि उसको हटाने के लिए पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सुबह के 4 बजे उन्होंने दिखाया है कि हमने इन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी का कुछ विजुअल भी हम लोगों के पास आया है, जिसमें दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ धक्का धुक्की हुई या फिर पुलिस ने जबरदस्ती किया है। ये सत्य है कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है और प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य जांच भी करवाया गया। उसके बाद जो है उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया। अब कोर्ट में जो एसडीजेएम है उन्होंने बेल दिया है, तो उसमें एक शर्त रखी कि आप धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, यानी धरना नहीं करेंगे, या फिर अनशन जो आप कर रहे हैं वो जारी नहीं रख पाएंगे। अगर वो इस जमानत को एक्सेप्ट करते हैं तो ये निश्चित तौर पे वो नहीं रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर, और उन्होंने इस बेल को लेने से इनकार कर दिया। अब संवैधानिक संकट हो गई है, क्योंकि जज इस बात पे अड़ी हुई है कि किसी भी सूरत में हम अपने फैसले को बदल नहीं सकते हैं, और पीके अड़े हुए हैं इस बात पे, यानी प्रशांत किशोर अड़े हुए हैं कि हम इस शर्त को मंजूर नहीं करते हैं, यानी हम बेल बॉन्ड पे साइन नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि अगर बेल बॉन्ड पे वो साइन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें जेल जाना होगा, और दोनों में प्रशांत किशोर को फायदा है। अगर वो जेल जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक जो उनके साथ समर्थक हैं उनके पास जो है संवेदनाओं का वोट कहा जाए या संवेदना उनके साथ रहेगी, और लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो भी जुड़ जाएगी। दूसरा चीज ये है कि अगर वो बेल पे साइन करते हैं तो एक मैसेज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो एक मैसेज देंगे अपनी पार्टी की तरफ से कि सरकार के प्रेशर में कोर्ट के द्वारा जो है हमें सशर्त जमानत दिया गया, इसलिए क्योंकि हमारा मुंह बंद करना चाहती है सरकार। तो ये दोनों तरफ से जो है एक राजनीतिक दांव ये खेल गए हैं, और कोर्ट में ये मामला उलझा हुआ है। कोर्ट में स्पष्ट कोर्ट ने कहा है कि हम अपने फैसले को नहीं बदल सकते हैं, आपको जाना है तो आप ऊपरी अदालत में जाएं। तो अब क्या है कि जो हम लोगों के पास जानकारी है कि कुछ वकील का टीम जो वाईवी गिरी के नेतृत्व में इस जज से, यानी एसडीजेएम जो है अनुराधा पांडे शायद उनका नाम है, उनसे ये लोग मुलाकात करेंगे लंच के बाद। अब मुलाकात करने के बाद क्या वो निर्णय लेती हैं, क्या वो अपने फैसले को बदलती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि ये फैसले चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर उन्होंने सशर्त जमानत दी है तो सशर्त जमानत प्रशांत किशोर एक्सेप्ट करें या फिर वो जेल जाएं। प्रशांत किशोर ने खुद बहस की थी कोर्ट में, उन्होंने खुद, कोई वकील उनका नहीं था, उन्होंने खुद अपना पैरवी खुद किया था, और जब सशर्त जमानत की बात आई तो प्रशांत किशोर ने कोर्ट में ही कहा कि मैं इस जमानत को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा। अब आने वाले समय में ये कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद कहा जाए कि ये स्पष्ट हो सकता है कि प्रशांत किशोर जेल जाएंगे या फिर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बड़ी कोर्ट में वो अपनी बात को रखेंगे। हालांकि आज सिविल कोर्ट खुला हुआ है, निश्चित तौर पे वो अपनी बात रख सकते हैं, और एक वकीलों की फौज भी उनके साथ है, उनके आंदोलन में शामिल हैं, अच्छे लॉयर शामिल हैं। तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर के वकील जो है आगे वाली जो कदम उठाएंगे
वो प्रशांत किशोर को जेल जाने से बचा सकते हैं। चलिए आप वीएनएस एक्ट के तहत इसका मुकदमा हुआ है, सुन रहे हैं, पहले ये समझो कि वीएनएस एक्ट के तहत जो मुकदमा हुआ है उसमें स्पष्ट है कि 7 साल से कम जिस एक्ट में सजा है उसे जेल ना भेजा जाए, ये स्पष्ट तरीके से उसमें जो है स्पष्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का कई बार गाइडलाइंस आते रहा है कि 7 साल के जो भी एक्ट में 7 साल से कम की सजा है उसे आप थाना से भी बेल दे सकते हैं, यानी थाना भी जो है अपनी शर्त पे जमानत दे सकते है। तो ये सारी चीज है। अब सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन का क्या होगा, जो बीपीएससी का आंदोलन है जी। तो बीपीएससी का आंदोलन अभी जो स्थिति है उससे स्पष्ट है कि आंदोलन अभी जारी ही रहेगा और ये लोग इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देना चाहते हैं। हालांकि ये आज सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन की जो बातें हैं वहां तक गई है और वो लोग ने याचिका दाखिल की है कि पीटी की परीक्षाएं रद्द हो, ठीक है। तो पीटी की परीक्षा अगर रद्द हो जाती है तो आंदोलन सफल हुआ जी। और कुल मिला के समर्थकों का या कहे कि कैंडिडेट्स जो है उनका कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा जो है उसको रद्द इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इस बार के जो प्रश्न पत्र आए हैं वो एकदम स्तरहीन है, यानी कि वो बीपीएससी के स्तर का प्रश्न पत्र नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि वो कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जो सेट पहले बनाए थे, लगभग सेट इस पीटी के परीक्षा में वो मिल गए हैं। तो लोग जो कैंडिडेट्स हैं या जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि इस बार जो क्वेश्चन का सेटिंग किया गया था उसमें निश्चित तौर पे कुछ कोचिंग संचालकों की मिली भगत थी कि उनका सेट सीधा सीधा इसमें आ गया। तो जो तैयारी करने वाले हैं, जो उस कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ने वाले हैं, उनका कहना है कि उन्हें दिक्कतों का सामना हुआ है। और बीपीएससी ने एक पैटर्न भी चेंज किया था इस बार, जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि वो परीक्षा जो है उसका मेन ये है कि अगर एक सेंटर पे परीक्षा दिया जा रहा है तो वो सेंटर पे एक ही प्रश्न पत्र, पहले होते थे कि प्रश्न पत्र का जो सेट था वो सेट अलग अलग होती थी और सभी सेट में प्रश्न अलग होते थे, लेकिन इस बार है कि सभी सेट में प्रश्न एक ही होंगे। अब एक होंगे तो सवाल उठता है किसी का आधा घंटा लेट से अगर परीक्षा शुरू हुई और किसी का आधा घंटा पहले शुरू हो गई तो इसमें कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है, वो क्वेश्चन आउट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, ये सारे मामले हैं। और उसके बाद ये है कि अगर किसी में कठिन प्रश्न पत्र आ गए, मान लीजिए कि सपोज दैट कि फर्स्ट सिटिंग में अगर कठिन प्रश्न आ गए और सेकंड सिटिंग में प्रश्न पत्र जो है वो बहुत हल्का हो गया जी। तो इस दोनों के बीच में भी एक अनुपात बीपीएससी किसी तरह से गणना करके अनुपात निकाला है, जो बिहार के लोगों को या इस बार के परीक्षार्थियों को ये पसंद नहीं है। ये पहली बार बीपीएससी ने प्रयोग किया है और कैंडिडेट का कहना है या जो तैयारी करने वाले लोग हैं, परीक्षा देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये हमारे हित में नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाया है। ये आंदोलन जो है वो सोच समझ के ये किए हैं क्योंकि जनसुराज अपना स्तर भी बिहार में बनाना चाह रही है और जिस तरीके से उनके साथ लोग हैं, इस लोगों की जो सहानुभूति है वो बटोरना चाह रहे हैं। और आज प्रशांत किशोर ने दोनों दांव प्रशांत किशोर के पास है, जो दांव खेला है तो एक तरफ जेल और एक तरफ बेल। अगर न्यायालय अपने फैसले को चेंज करती है तो वही प्रशांत किशोर के हित में होना है, प्रशांत किशोर जेल जाएंगे तो वो भी उनके हित में है। और अगर वरीय न्यायालय में यानी एसडीजेएम के कोर्ट ने अगर उनकी बेल को सशर्त दी है और वो नहीं ले रहे हैं तो नेक्स्ट जो ऊपरी अदालत है वहां ये अपील कर सकते हैं और वहां से बेल ले सकते हैं। तो तीनों कंडीशन पे कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के हित में ही है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं अनिरुद्ध जी, यहाँ पर आपसे एक चीज जानने की कोशिश होगी, क्योंकि सशर्त जमानत नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये आपने स्पष्ट कर दिया है कि अगर नहीं लेते हैं तो जेल जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि एक राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं, धरना प्रदर्शन अनशन ये उनका अधिकार होता है, उनका हक होता है, लेकिन इन्हें जो जमानत मिल रही है उसमें यही शर्त है कि आप भविष्य में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए या बीपीएससी के आंदोलन में आप शामिल नहीं होंगे, भविष्य में भी आप इस तरीके के अनशन या धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। तो एक राजनीति में शामिल व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीके से इनके राजनीतिक भविष्य को भी आंदोलनों से रोकने की एक रणनीति है। तो अगर उसे ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो अपनी तरफ से तो वो सही फैसला ही कर रहे हैं और जनता इसे समझना चाहती है कि एक व्यक्ति को उसके आंदोलन करने से, उसकी जो व्यक्तिगत अधिकार है जो संविधान भी देता है, उसे करने से क्यों रोका जा रहा है। ये निश्चित तौर पे देखा, हमारे संविधान में एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ही नहीं, आम आदमी को भी धरना देने का हक है। मैंने कहा जाए कि उनका मौलिक अधिकार है। ये जो बोलने की, जो अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिली है वो मेरा मौलिक अधिकार है। ये राजनीतिक दल ही नहीं,
हम जैसे लोग, आम आदमी भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। कहाँ जाएंगे लोग कहने के लिए? ये हम लोग सुनते आ रहे हैं और सुनते भी हैं कि ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने सड़क जाम कर दिया। क्यों सड़क जाम किया? क्योंकि उसके पीछे ये है कि अधिकारी जो है या फिर जो सरकार है उसके पास ये मैसेज जाए। ये तो हमारे पास अधिकार है ही, लेकिन इस अधिकार को अगर ये कह रहे हैं कि भविष्य में कभी भी आप धरना प्रदर्शन में शामिल ना होंगे, तो ये कंडीशन जो है ना, ये कोर्ट को इस तरह का कंडीशन और इस तरह की एक्ट में नहीं लगाना चाहिए जिस तरह का एक्ट में इन्हें जेल में प्रस्तुत किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो इस एक्ट में नहीं लगना चाहिए था, ये सत्य है। और निश्चित तौर पे पीके इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? भविष्य में आप नहीं बोलेंगे, ये मतलब नहीं हो सकता है। हालांकि न्यायालय है, संवैधानिक हम लोगों की सीमाएं हैं, हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम लोग या उनके समर्थक ये कहते हैं कि न्यायालय बिहार सरकार के प्रेशर में इस तरह से सशर्त जमानत दी है। यानी कि बिहार की सरकार चाहती है कि प्रशांत किशोर की आवाज ना जाए, प्रशांत किशोर धरना में शामिल नहीं हो। और 2025 का ये साल है, बिहार में चुनावी साल है, ये बिहार का विधानसभा इसी साल होना है। तो सब मिलाकर ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अभी 2 साल वो गांव-गांव घूमे, अब लोगों को इकट्ठा किए, अब गांधी मैदान में अगर 10,000 15,000 लोगों की भीड़ लेकर वो बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो इससे राजनीतिक पार्टी में तो ये कष्ट होगी ही ना कि अगर जनाधार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की तो क्षति होगी जी। तो ये प्रशांत किशोर ने अच्छा दांव खेला है कि ये सशर्त जमानत वो लेने से इनकार किया है। जेल भेजना है भेज दे भाई, फिर बेल होगी उनकी। और हमको लगता है कि अगर जेल भी भेजते हैं तो 24 घंटे में उनकी बेल होगी, अब बेल एक्सेप्ट होगा उनका। लेकिन इस तरह का कंडीशनल बेल प्रशांत किशोर नहीं ले रहे हैं, तो ये राजनीतिक हित में है उनके। और दूसरी चीज ये है कि लेना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में बोलने की, बैठने की, धरना देने की ये आजादी है, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, जनता के मुद्दों के लिए कभी कभी करना पड़ता है। अनिरुद्ध जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी रहेगा, 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नेता बने हुए हैं। वो भी बीपीएससी के मामले को लेकर, अपने आंदोलन को लेकर के भी, और साथ ही उस आंदोलन से जुड़े विवाद को लेकर के भी, चाहे वो वैनिटी वैन से जुड़ा हुआ विवाद ही क्यों ना हो। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है जो होने वाले हैं बिहार में इस साल, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का? रेखा, प्रशांत किशोर माहिर खिलाड़ी हैं। अभी आपने बताई ना कि 2014 की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की बात आई, या फिर नीतीश कुमार, या फिर ममता बनर्जी, या फिर केजरीवाल, जो भी सरकार बनाए, यानी वार रूम जिसको कहा जाता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है, किस नारे से लोग जो हैं आपके साथ जुड़ेंगे, ये सारे प्रशांत किशोर का गेम रहा है। और इसमें वो माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर इसमें कमजोर हैं और उनका फायदा नहीं उठे। अब प्रशांत किशोर खुद सरकार बनाना चाह रहे हैं, खुद पार्टी बनाए हैं, ठीक है, तो लोगों को तो अखरेगा ना कि हमें ये जिता के मुख्यमंत्री अगर बना सकते हैं, तो निश्चित तौर पे इनके पास तो वो तकनीक है ना। आपने सुना होगा जब प्रशांत किशोर वेटनरी कॉलेज में पार्टी का नाम दे रहे थे, उस दिन उन्होंने ये कहा था कि आप चुनाव लड़िए, जिताने का काम मेरा है। थोड़ा सा प्रशांत किशोर जल्दीबाजी में इस उपचुनाव में उन्होंने गलती कर दिया, कैंडिडेट का सिलेक्शन उनको जल्दीबाजी में बेहतर नहीं कर पाए। वो जो लोगों के मन में ये बातें आ गई कि अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन ही करना था, तो हम लोग जानते थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी से जो चुनाव लड़ेंगे वो ज्ञानवान होंगे, उनके पास जो है डिग्रियां अच्छी होगी, वो एक अच्छे पैसे के लोग होंगे। लेकिन इस 4 में उन्होंने गलती कर दी है, जो लोगों के पास संदेश गया है। हालांकि प्रशांत किशोर के पास अभी समय है और प्रशांत किशोर इस गलती को निश्चित तौर पे एक्सेप्ट भी किए हैं और सुधारने की कोशिश में भी है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है उसमें प्रशांत किशोर, अगर ये मुद्दा देखो, पहले इसको ये थोड़ा सा हम बैक जाएंगे। जेपी आंदोलन बिहार से शुरुआत हुई थी और दिल्ली की सरकार की सत्ता उखाड़ कर फेंक दी थी, वो भी इंदिरा गांधी की सत्ता, और वो भी छात्र आंदोलन था। आज जितने नेता यहाँ हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, या रामविलास पासवान थे, या फिर सुशील कुमार मोदी थे, या नंदकिशोर यादव हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेता आज सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी लोग हैं सब जेपी आंदोलन की ही पैदाइश है। यानी जेपी आंदोलन से ही इनकी राजनीति शुरू हुई थी और भविष्य बनी थी वहीं से। और एक उस जमाने से लेकर आज तक इन नेताओं ने क्या किया है, पिछले 10 वर्ष तक, 10 वर्ष में के बाद चुनाव हुआ है, लेकिन 10 वर्ष तक, यानी 75 से लेकर अगर 10 वर्ष बैक जाएंगे तो 14-15 के तक इन लोगों ने छात्र यूनियन का चुनाव नहीं होने दिया कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में।
चाहे वो नीतीश की सरकार हो, चाहे लालू प्रसाद की सरकार हो, इन लोगों ने चुनाव ही नहीं होने दिया। पटना विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, किसी भी विश्वविद्यालय में चुनाव छात्रों का नहीं होने दिया था। जी। बाद में राज्यपाल ने इंटरफेयर किया, तो अभी 8-10 वर्ष पहले इसकी चुनाव हुई है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि छात्र आंदोलन बिहार का एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। चाहे वो बहाना एक बीपीएससी है, बहुत सारे अभी आंदोलन आएंगे। अगर ये आंदोलन उग्र होता है और प्रशांत किशोर बेहतर तरीके से लीड कर लेते हैं तो इन लोगों को नुकसान होना है। तो ये नहीं चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर शामिल हो, और छात्र का आंदोलन अगर उग्र हो गया और एक बड़ा रूप ले लिया तो निश्चित तौर पे इसमें कई ऐसे लोग शामिल होंगे जो ज्ञानवान हैं, जिनके पास बौद्धिक क्षमता है। बहुत ऐसे साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक आज भी पढ़े हुए हैं किसी इलाके में, अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें समय नहीं मिला। लेकिन अगर छात्र का आंदोलन हुआ तो वो लोग भी शामिल हो जाएंगे, और वो शामिल हो जाएंगे तो नीतीश और लालू के बूते की से बाहर की बात हो जाएगी उन्हें संभालना। यहाँ पर जातिवाद खत्म हो जाएगी, यहाँ पर जो कास्टिज्म आज तक राजनीति आप करते आए हैं ना, वो खत्म हो जाएगी। अगर जाति की, अगर स्टूडेंट का आंदोलन शुरू हो गया और स्टूडेंट का आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया और अगर 1 महीने तक आंदोलन रह गया तो फिर सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा है। बिहार सरकार तो छोड़ दो, बिहार सरकार की जो होना है वो होगा, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तेजस्वी यादव आज विपक्ष के नेता हैं, क्यों नहीं इस पर एक लाइन बोल रहे हैं? वो एक बार गए, चेहरा दिखा के चले आए। आप विपक्ष के नेता हैं, अगर बीपीएससी में गलती हुई या बीपीएससी की जो परीक्षा का ये है पैटर्न अगर बदला है, अगर उसको स्वीकार नहीं है तो आपको बदलना होगा। ये भारत है, भारत में आजादी है, यहाँ लोगों के पास इतना अधिकार है कि लोगों के हिसाब से कानून बनते हैं। अगर कानून बने तो उसमें कई संशोधन हुए कि लोगों को दिक्कतें यहाँ होती है, तो इनकी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कानून में संशोधन होना चाहिए। तो जनता का ही अधिकार है, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है। अगर स्टूडेंट का कोई ये पैटर्न नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे उस पर विचार होनी चाहिए। बिहार सरकार को कहनी चाहिए कि भाई इस पर हम विचार करेंगे। थोड़ा सा जल्दीबाजी, और बीपीएससी जल्दीबाजी कर रही है, इधर आंदोलन चल रहा है और कल जो है उन्होंने एग्जाम ले लिया, परसों कल एग्जाम लिया है उन्होंने। वो जो एक सेंटर रद्द हुआ था 4 जनवरी वहाँ मोतिहारी वाली सेंटर पे, 4 जनवरी को परीक्षा ली गई। हाँ, 4 जनवरी को जो परीक्षाएं हुई वो तो जल्दीबाजी में इन्होंने परीक्षा ली। यानी कि सरकार ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, हम नहीं सुनेंगे। सरकार किसकी है? जनता की सरकार है, आप नहीं क्यों सुनेंगे भाई? आपको सुनना ही चाहिए, ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो अब जो है ये आज जो है ना एक राजनीतिक जो है ना वो बड़ा चेंज हो गया। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, जेल भेजना चाहते हैं। हालांकि अब तो न्यायालय का मामला है, प्रशांत किशोर अगर बेल बॉन्ड नहीं बढ़ेंगे तो जेल जाएंगे। चलिए ये चीज स्पष्ट है। और ये भी शर्त है कि वो 24 घंटे के अंदर उनको बेल भी होना है। चलिए एक सवाल ये भी रहेगा, लेकिन हमें याद आता है, अगर ये हुआ कि वो जेल जाएंगे तो याद करो अन्ना को जब जेल भेजा जा रहा था, अन्ना आंदोलन में जब जेल अन्ना गए थे, रात का वो समय था और उन्हें जब जेल ले जाया गया था तो सारे लोग रोड पर ही बैठ गए थे। जेल के बाहर, जेल गेट के से लेकर और पूरे दिल्ली के जो रोड था ना, वो रास्ता तिहाड़ जेल के सामने वाली रास्ते पूरा खचाखच भरा हुआ था। उसमें ये नहीं देखा गया था कि कौन किस कास्ट के हैं, कौन कहाँ का स्टूडेंट है, कौन कहाँ के हैं, कौन कहाँ के रहने वाले हैं। तो अगर ऐसा जेल अगर जाने की नौबत आ गई तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पटना में रात में लोग जेल के गेट पर बैठ जाए। ये भी संभावनाएं हैं जी रेखा। चलिए एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि प्रशासन की ओर से आज 4 बजे सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कहा गया कि कई दिनों से इसको लेकर नोटिस दिया गया था कि जिस जगह पे आप लोग हंगामा कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, अनशन दे रहे हैं, वहां पर आपको नहीं देना है। तो ये कार्रवाई इतने दिनों के बाद क्यों की गई, ये भी सवाल लोगों के जेहन में है और इसका भी जवाब लोग जानना चाहते हैं कि उसी दिन क्यों नहीं हटाया गया, इतना लंबा वक्त क्यों ले लिया गया और आज फिर सुबह सुबह आनन फानन इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? रेखा, थोड़ा सा पटना के कलेक्टर से ये गलतियां हुई है। एक विजुअल में देख रहा था कि पटना के कलेक्टर ने किसी बात पे प्रशांत किशोर के जो सहयोगी हैं उन पर उन्होंने थप्पड़ उठाया था, ठीक है, और थप्पड़ उठाने के बाद तब तक प्रशांत किशोर ने उसे पकड़ा। ये जो विजुअल है ना, किसी भी लोगों को जो है आक्रोशित कर सकता है। आप एक कलेक्टर है और ये फर्स्ट दिन की ही बात है, ठीक है। अगर आप नोटिस दे रहे हैं, बजाबता कानूनन नोटिस दे रहे हैं या अपने अधिकार एज ए कलेक्टर नोटिस दे रहे हैं, तो नोटिस का जवाब या फिर उस पर कार्रवाई का जो समय आपने निश्चित किया है उस समय तक अगर वो खाली नहीं करते हैं तब आप आगे की का कदम उठा सकते हैं।
आगे जो भी आप कर सकते हैं वो मान्य है, लेकिन इन्होंने पहले ही वहां जाके जो है जिस तरीके से इन्होंने थप्पड़ चलाया उससे छात्रों में आक्रोश हो गया। एक कलेक्टर थप्पड़ क्यों चलाया? आप जब नोटिस जारी कर रहे हैं, आप सामान्य तरीके से जो है आप बता रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, तो आपको थोड़ा सामान्य रहना चाहिए था। आप आक्रोशित नहीं हो सकते हैं, आप लोक सेवक है ना। ये इनको समझ नहीं आया, और ये वीडियो जब वायरल हो गई तब इन्हें ध्यान में आया कि कहीं न कुछ ऐसी गलतियां हो गई है जिसके कारण ये जल्दीबाजी में अगर कदम उठाते हैं तो एक बहुत व्यापक रूप ले लेगा ये छात्र आंदोलन। इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी नहीं किया, वहां पर इन्होंने थोड़ा सा वेट किया कि हम किसी प्रकार से इनको खाली करा सकते हैं। तो वो जो थप्पड़ वाली बात थी, मुझे जहां तक लगता है कि वो थप्पड़ के कारण वो जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाए। ये समझते हैं कि छात्र आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और वो गांधी मैदान है। गांधी मैदान गवाह है, इतिहास है कि गांधी मैदान से ही सभी आंदोलन की शुरुआत हुई है। चाहे वो जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, चाहे बिहार में जो भी आंदोलन है, वो सबकी शुरुआत वही गांधी मैदान है। और वो कहा जाता है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान से, हम लोग लिखते भी है खबर ना, तो लिखते हैं कभी कभी कि आज जो है लालू जी की फलाना रैली ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुई थी। अगर इतिहास पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन गांधी मैदान से शुरू हुई थी, जब इमरजेंसी लगी हुई थी और चारों तरफ पटना पुलिस से लेकर कई पुलिस थी, और अचानक जयप्रकाश जी को गांधी मैदान में ला दिया गया, जो पुलिस की नजर एक बार ही पड़ी जब वो स्टेज से भाषण देना शुरू कर दिए थे। तो चाहे वो वाजपेयी जी का भी हो, वाजपेयी जी की भी एक रैली गांधी मैदान में हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी भी जो है वो गांधी मैदान वो जगह है जहां पर कि एक चुनाव में जब वो रथ से आए थे, रथ यात्रा हुई थी, तो यहाँ जब पहुंचे थे एक चुनाव में, तो गौतम गोस्वामी यहाँ के कलेक्टर थे, तो उनको 10 बजे रात का वो समय था, तो उन्हें स्टेज पे जाके उन्होंने रोक दिया था कि अब आप भाषण नहीं दे सकते हैं। एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो थे कि अब आपका समय खत्म हो गया और आचार संहिता लगी हुई है। तो गांधी मैदान कई ऐसे आंदोलन का गवाह है। इसलिए प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि मेरी राजनीतिक जो आंदोलन है, पहला आंदोलन, इसकी शुरुआत गांधी मैदान से ही हो। इसलिए गांधी मैदान को चुना गया। और गर्दनीबाग का जो इलाका इन्होंने दिया है प्रशासन ने, वहां इतनी भीड़ जमा होने का कोई जगह ही नहीं है, बड़ा आंदोलन वहां हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान को चुना, और इसीलिए जिला प्रशासन ने थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया कि कहीं जल्दीबाजी में कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जाए जिसका नतीजा बिहार सरकार को भुगतना पड़े। जी चलिए, तो फिलहाल बिहार में बीपीएससी के साथ साथ प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, सशर्त जमानत, ये सभी मामले जो हैं वो चर्चा का विषय हैं, और सभी फिलहाल जो है इसी पर नज़र लगाए हुए हैं कि आखिर आगे प्रशांत किशोर का अगला निर्णय क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। एक बार दर्शकों को विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले को बताएंगे और साथ ही समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या है, सुबह गिरफ्तारी से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है। अगर हम बात करें पटना सिविल कोर्ट की, तो पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी है। जमानत की शर्त के तहत वे भविष्य में किसी धरना या प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। इस वजह से वह अभी कोर्ट में ही है। कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ने इस शर्त को नहीं मानते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को जब्त कर लिया है। उनकी यह वैनिटी वैन भी विवादों में थी। प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी ने आज तक एक चैनल को बातचीत के तहत बताया कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को सशर्त जमानत दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह भविष्य में किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या फिर विधि व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है, और अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लाइव इंडिया अपने दर्शकों को लगातार प्रशांत किशोर से जुड़ी हर खबर से अपडेट कराता रह रहा है, और आगे भी प्रशांत किशोर के इस पूरे प्रकरण में क्या होता है, प्रशांत किशोर की जो टीम है वो क्या फैसला लेती है, खुद प्रशांत किशोर क्या बेल बॉन्ड भरते हैं या नहीं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, या फिर वो फिर से जेल जाएंगे और जेल से ही उनका अनशन जारी रहेगा। इन तमाम खबरों के साथ हम दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।